इस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जैसे ही सद्दाफ का वीज़ा लग जाता है अमेरिका जाने के लिए, बिलाल अब्दुल्ला उसे ऑफिस में बुलाता है और कहता है आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैंने आपको 8 करोड़ रुपए की रकम किस लिए दी है। आप एक बार पूछ तो लेती हैं, आखिर मेरा भी दिल है कि आप मुझसे कुछ पूछें। तो सद्दाफ कहती है सर आप ही बता दें आपने इतनी बड़ी रकम मुझे क्यों दी और मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया है। तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है सद्दाफ मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और हमेशा आपके बारे में ही सोचता हूँ। जब से आपके अब्बू ने ये बोला था कि मेरी बेटी को शराब पीते हुए ज़िक्र ना करना, तो मैं उसी दिन से ही मैंने शराब को छोड़ दिया है और मैंने जब से आपको देखा है, आपने मेरा ऑफ़िस जॉइन किया है, मैंने कसम उठा लिया कि मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊँगा, मैं आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता सद्दाफ के दिल में भी हसरत पैदा होने लग जाती है कि बिलाल अब्दुल्ला अब इतना अच्छा हो गया है, कंपनी का मालिक भी है और उसने उसकी इतनी हेल्प की है कि वो भाई के ऑपरेशन के लिए अमेरिका जा रही है, तो उसके दिल में भी फीलिंग आ रही होती है। दूसरी तरफ जो सद्दाफ की माँ है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, सद्दाफ से पूछती रहती है बिलाल अब्दुल्ला भी अब तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हारे भाई का भी ऑपरेशन होना है, मैं बहुत डरती हूँ बेटा, तुम्हारे अब्बू भी नहीं है, आखिर हमारा दुनिया में है ही कौन, हमारा सहारा भी कोई नहीं, आखिर हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। तो बिलाल अब्दुल्ला आपसे शादी करने की ख्वाहिश कर रहा है। तो आगे से सद्दाफ बोलती है अम्मी बिलाल अब्दुल्ला बहुत अच्छे हैं और मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ, पहले हमारे जहन में जो भी अल्फाज वो उनके लिए बुरे थे लेकिन अब वो बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे अमार और हमशा जो है ये रोते रहते हैं और बार-बार यही कहते रहते हैं कि आखिर बिलाल अब्दुल्ला सद्दाफ को ले गया क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा था, वो बात से रोते ही रहते हैं। और उसके साथ-साथ बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि अगर अमेरिका सद्दाफ तुम अकेली जा रही हो अम्मी के साथ, तुम्हारे साथ आखिर कोई बड़ा मर्द नहीं होगा, आखिर तुम्हारा जो भाई है वो तो हॉस्पिटल में होगा, ऐसा करते हैं मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। बिलाल अब्दुल्ला भी उनके साथ ही चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाते ही अब सद्दाफ और बिलाल अब्दुल्ला उसके भाई का इलाज करवाते हैं और उनके आपस में जो फीलिंग्स हैं वो भी बढ़ती रहती हैं। आखिर सद्दाफ के दिल में ये भी बात पैदा हो जाती है कि आखिर बिलाल अब्दुल्ला हमारी इतनी टेक केयर कर रहा है कि फ्यूचर में मेरा अच्छा हस्बैंड भी साबित हो सकता है। तो जैसे ही सद्दाफ का भाई बिल्कुल रिकवर हो जाता है, उसका इलाज भी हो जाता है, वो वापस अमेरिका से आ जाते हैं कि सद्दाफ की माँ बिलाल अब्दुल्ला के रिश्ते के लिए मान जाती है और बिलाल अब्दुल्ला जैसे ही उनके घर रिश्ते के लिए आता है तो वो लोग हाँ कर देते हैं। अब वो उसको प्रपोज भी कर देता है, उसको फूल भी देता है और उससे अब मंगनी और निकाह की ख्वाहिश के लिए भी इज़हार कर देता है। जैसे ही उन लोगों की मंगनी और निकाह होता है तो वो बहुत दोनों खुश होते हैं, उनकी शादी हो जाती है और सद्दाफ उसके कमरे में आती है और बिलाल अब्दुल्ला उसके सर में हाथ भी फेरता है और ये कहता है कि मैंने आपको पाने के लिए हर चीज़ को छोड़ा है, मैंने शराब छोड़ी है, मैंने लड़कियों छोड़ा है, मैंने हर गुनाह को छोड़ा है, सिर्फ़ आपकी खातिर, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, आप बहुत अच्छी लड़की हो। तो सदफ़ कहती है बिलाल आप भी बहुत अच्छे हैं। पहले तो मैं आपको बिल्कुल अच्छा नहीं मानती थी लेकिन जैसे-जैसे आपकी आदत देखी हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप बहुत अच्छे शौहर बन सकते हैं। तो इसके साथ गाइज़ आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ की शादी हो जाती है। वो बहुत खुशी-खुशी रहते हैं, एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं। बिलाल अब्दुल्ला को उसकी मोहब्बत मिल गई और सदफ़ को उसका ऐसा हस्बैंड मिल गया जो उसकी हमेशा इज़्ज़त भी करता है, हिफ़ाज़त भी करता है और वो दौलतमंद भी है। एक बार ऐसा होता है कि सदफ़ सोई हुई होती है, बिलाल अब्दुल्ला वैसे तो उससे मोहब्बत करता है, एक फूल ले आता है और उसके सारे चेहरे पर फेरता रहता है और इतना ज़्यादा फेरता है, सदफ़ कहती है क्या कर रहे हो बिलाल? बिलाल कहता है इस गुलाब में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, आप गुलाब से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। गाइज़ ये होती है फीलिंग्स और ये होता है सब्र। अल्लाह ताला हर सब्र करने वालों को उसका फल ज़रूर देता है। बिलाल अब्दुल्ला ने सब्र किया और उसको उसकी मोहब्बत मिल गई। आजकल के लोग सब्र नहीं करते और उनको कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए पैसा भी ज़रूरी है, सब्र भी ज़रूरी है, मोहब्बत भी ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।